Hello everyone, today we are going to discuss the limitations of electromagnetic wave theory. Electromagnetic wave theory cannot explain about the two things, that is black body radiations and the second one is photoelectric effect. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस द ब्लैक बॉडी रेडिएशंस. इससे पहले हम लोगों को डिस्कस करना पड़ेगा कि ब्लैक बॉडी क्या होती है. तो ब्लैक बॉडी क्या होती है? विच इज परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट रेडिएटर. ऐसी कोई भी बॉडी जो सबसे बेस्ट एब्जॉर्ब करती है रेडिएशंस को एज वेल एज अमिट भी करती है उन्हीं रेडिएशंस को, दैट इज कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी. ठीक है. फॉर एग्जांपल, अगर हम एक ऐसा सबस्टेंस लें जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है लाइक आयरन रॉड, उसको अगर जब हम हीट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो रेड कलर की लाइट शो करेगी. आफ्टर दैट वो थोड़ा सा ऑरेंज या येलो में कन्वर्ट हो जाएगी. फाइनली वो वाइट एंड लास्ट में वो ब्लू कलर की रेडिएशंस को अमिट करना स्टार्ट करेगी. तो उस टाइम हम बोलेंगे कि वो ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव कर रही है, विच इज द बेस्ट एब्जॉर्बर एज वेल एज द एमिटर और रेडिएटर ऑफ द रेडिएशन. तो इस थिंग को जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी डिस्कस नहीं कर पाई. द सेकेंड वन इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन from metal surface when a certain frequency of radiations falls on it is called photoelectric effect. लाइक ये हमारे पास कोई मेटल सरफेस है, इस पे हमने जो है रेडिएशंस जो है अमिट जो है डाली इंसिडेंट रेज. तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे. द वर्ड इज इजेक्शन. दैट इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और इसको न्यू नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है. न्यू से हम फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू नॉट से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को. सबसे ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं एलिमेंट अल्कली मेटल, और उनमें भी सबसे ज़्यादा कौन सा? सीजियम. बिकॉज इन एलिमेंट्स का पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा साइज होता है. दैट्स वाई इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होएगी. इलेक्ट्रॉन कैन बी इजिली इजेक्टेड. दैट्स वाई सीजियम इज यूज्ड इन द सोलर सेल्स. इसीलिए जो है सोलर सेल्स में सीजियम का यूज किया जाता है. द नेक्स्ट थ्योरी is regarding particle nature of electromagnetic radiation. जो पिछली थ्योरी थी वो हम लोगों को वेव नेचर के बारे में डिस्कस करवाती थी. ये थ्योरी हम लोगों को पार्टिकल नेचर के बारे में डिस्कस करवाती है. द थ्योरी हैज ए स्पेशल नेम दैट इज प्लैंक्स क्विंटम थ्योरी, बिकॉज ये मैक्स प्लैंक ने दी थी. दैट्स वाई आफ्टर हिज नेम इस थ्योरी का नेम पड़ा है प्लैंक्स क्विंटम थ्योरी. फर्स्ट पॉइंट बोलता है इस थ्योरी का, द एनर्जी एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स इज नॉट कंटिन्यूस बट डिसकंटिन्यूस. किसी भी सोर्स से जो एनर्जी निकलती है वो कभी भी कंटिन्यूस नहीं होती है, डिसकंटिन्यूस होती है. इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी. पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में निकलती है वो, और उन्हीं पैकेट्स को क्या बोला जाता है? दैट आर कॉल्ड एज क्वांटम और क्वांटा.
क्विंटम एक पैकेट के लिए और क्विंटा प्लूरल में बहुत सारे पैकेट्स के लिए। और इन केस ऑफ लाइट के केस में इस क्विंटा या क्विंटम को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज फोटोन्स। मीन्स फोटोन क्या होता है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी in case of light, that is called as photon. The second point is energy emitted or absorbed is directly proportional to frequency of radiations. यहाँ से directly proportional को हटा के हमारे पास constant लगता है, that is h nu, where h is the Planck's constant. h Planck's constant है और इसकी वैल्यू फिक्स है, that is h is equal to 6.626 into 10⁻34 joule second. That is the value of h, 6.626 into 10⁻34 joule second. And the last one is the total energy is in some whole number quinta. कि अगर हमने टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी हो तो हम होल नंबर से n से रिप्रेजेंट करेंगे, जहाँ पे हमारे पास 1 होएगा 1 पैकेट, n इज इक्वल टू 1, जहाँ पे 2 पैकेट्स वहाँ पे n इज इक्वल टू 2, मतलब हमारे पास n क्या बताएगा, नंबर ऑफ पैकेट्स को। दीज आर द 3 पॉइंट्स ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। द फर्स्ट वन इज energy emitted from any source is not continuous but discontinuous in the form of packets of energy that are called as quinta or quantum. And in case of light, these quinta or quantum are called as photons. The second point is energy emitted or absorbed is directly proportional to frequency of radiations. By removing directly proportional, we have to use h, that is Planck's constant. The value of h is always constant, 6.626 into 10⁻34 joule second. And the last one is the energy is in terms of some whole number quanta, that is E is equal to nh nu.